नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस सवाल को हल करेंगे। एक बंद बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और कुल ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हल, और जो सवाल में हमें दिया है उसी को उतार लेते हैं। जैसे हमें क्या दिया है, त्रिज्या दिया है, तो त्रिज्या बराबर हम यहाँ पर लिख लेंगे त्रिज्या r बराबर 3.5 ये हमें दिया है। और क्या दिया है, कुल ऊंचाई। तो ऊंचाई बराबर हमें दिया है 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई को h से भी लिखते हैं, तो यहाँ पर ऊंचाई बराबर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अब सवाल में क्या पूछा है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr और कोष्टक h प्लस r होता है। ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, मान रख देंगे। जो दिया है वो मान रख देंगे। जैसे ये सूत्र में 2 है तो 2 की जगह 2 रहेगा, और पाई का मान होता है 22/7, तो यहाँ पर आ जाएगा 22/7। और r का मान हमें दिया है 3.5, तो यहाँ पर रख देंगे हम 3.5। कोष्टक h का मान कितना दिया है, h का मान दिया है 12, तो h की जगह पे रख देंगे 12, और r का मान तो दिया है 3.5। इस तरह से हमने सूत्र में मान रख दिया जो हमें सवाल में दिया था। ठीक, अब इसको हम हल कर लेंगे, थोड़ी सी काटापिटी कर लेंगे और हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस दशमलव को हटाएंगे। तो दशमलव को कैसे हटाएंगे, देखिए 2 गुणा 22/7 वैसा कि वैसा हमने लिखा। और जब दशमलव को हटाते हैं, एक संख्या के बाद दशमलव है तो नीचे क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा। तो जब भी हम दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एक संख्या के बाद दशमलव हो तो 10 लगाएंगे, 2 संख्या के बाद दशमलव हो तो 100 लगाएंगे नीचे। अब कोष्टक के अंदर वाली संख्या को जोड़ लेंगे, 12 + 3.5 हो जाएगा 15.5। ठीक, अब जो संख्या कट रही है उसे हम काट लेते हैं। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ये कट गया 5 बार में। अब इस 5 से हम इस 10 को काट देंगे, तो 5 से 10 कटेगा 2 बार में, तो ये भी कट गया। अब इस 2 से हम इस 2 को काट लेते हैं। ठीक है, तो क्या बच गया दोस्तों, इधर बच गया है 15.5। तो यहाँ पर भी दशमलव है, तो इस दशमलव को भी हम हटा देते हैं। जब हम हटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बटे में 10 आ जाएगा। अब इनको आपस में काट लेते हैं 5 की टेबल से, तो 5 3 15 और 5 एकम 5, तो ऊपर वाला कट गया 5 की टेबल से 31 बार में, और नीचे वाला कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, अब इस 2 से हम इस 22 को काट लेंगे, तो 2 से 22 11 बार में कट जाएगा। अब क्या बचा दोस्तों, अब जो बचा उसका गुणा कर देंगे, तो 11 गुणा इधर बच गया है 31, तो यहाँ पर आ जाएगा 31। जब हम 11 का 31 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 341 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर आ जाएगा। आपको किसी भी संख्या में अगर 11 का गुणा करना हो तो एक सिंपल तरीका आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, बहुत ही शॉर्टकट है। किसी भी संख्या में 11 से गुणा करना हो तो क्या होता है, देखिए ये जो संख्या है इसका हमें 11 से गुणा करना है, 31 का 11 से। तो क्या करेंगे, इधर वाली एक वैसे की वैसे लिख देंगे, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर ये 3 वैसा की वैसा लिख देंगे। तो 31 का 11 से गुणा करेंगे तो यही आएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, एक और बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मान ले 42 का हमें 11 से गुणा करना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये वाली 2 वैसे की वैसे लिख देंगे, और ये वाली 4 भी वैसे की वैसे लिख देंगे, और इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे। तो 4 और 2 कितना होता है, 6। तो 42 का 11 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 462 आएगा।
तो इस तरह से शॉर्टकट ट्रिक से हम गुणा कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर क्या आया था दोस्तों, 341। तो इस तरह से हमें बेलन के सवालों को हल करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।